हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा प्लीज अपना वीडियो बंद कर दो तो मेरी स्क्रीन दिखेगी, राइट। हेलो ओम। चलो अब हम देखेंगे आज का हमारा जो वर्क है उसमें रिवीजन में हमने जब कल देखा था कि जैसे चैप्टर 1 देखा था भाषा और व्याकरण, चैप्टर 2 में देखा था कि वर्ण विचार कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और अब हम देखेंगे उसके बाद शब्द शब्द रचना, शब्द संरचना, शब्द कैसे बनते हैं। 1 मिनट पार्थ। पार्थ तेरा अटेंडेंस इसमें शो नहीं कर रहा है। पार्थ नहीं हो रहा है, तेरा दिख भी नहीं रहा है। तो 2 में से 1 में ज्वाइंट हो, 2 में ज्वाइंट होता है इसलिए नहीं दिख रहा है। चलो आगे हम देखेंगे उसके बाद। आज हेतवी हेतवी यस मैम। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं शब्द के? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार है? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है? तपस्वम शब्द, तपहम शब्द, देशज शब्द, विदेश शब्द, रूठ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूट शब्द। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे संज्ञा। ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, ये बनावट के आधार पर है। देखा, ये उत्पत्ति के आधार पर 4 है, मैंने आपको ऐसे ही बताकर करवाया था। बनावट के आधार पर 3 है, प्रयोग के आधार पर 2 है। 4, 3 और 2 आपको याद रखने के लिए इजी मैंने आपको तरीका समझाया था। अब हम देख रहे थे संज्ञा। तो हमने वो पेज में भी संज्ञा और लिंग के बारे में, वर्कशीट का जो पेज था उसमें भी देखा था। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का और भावों का जो बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा 3 है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताया, जैसे कि समीर तुम जापान घूम आए। समीर वाह, समीर तुम जापान घूम आए, ये शब्द हमने एक वाक्य दिया। तो हमें उसमें जातिवाचक संज्ञा में हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम और स्थान का उल्लेख होता है, राइट। और यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति, संपूर्ण जाति का बोध होता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति के नाम, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करवाते हैं, यहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं। तो कोई समीर नाम का लड़का जो जापान घूम के आया है, तो हम यहाँ पे जातिवाचक में कैसे लिख सकते हैं कि छात्र, एक से ज्यादा या विद्यार्थी या मित्रों सब जापान घूम के आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, संपूर्ण जो जाति है उसकी बात की गई है कि सभी लड़के पार्क में घूमने गए थे, कोई भी XYZ। तो यहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध कब होता है कि जब हम उसमें देखें कि प्राणी, वस्तु या स्थान में पूरी जाति का बोध करवाए, तो उसको हम जातिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक में कोई स्थान, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, एक ही फिक्स बताया जाता है। यहाँ पे देखो, सूर्य आकाश में उगता है, पृथ्वी गोल है,
तो ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो गए, इसमें कोई जाति नहीं है, एक ही चीज का उल्लेख हुआ। दिनेश नाम है, नेहा नाम है, भगत सिंह वो भी नाम है, लाल बहादुर शास्त्री वो भी नाम है, सुभाष चंद्र बोस वो भी नाम है, भारत वो एक शहर का नाम ही है। तो नाम का उल्लेख होता है, तो वो नाम का कोई भी नाम, स्थान या वस्तु का उल्लेख होता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम यहाँ पे कह सके कि गाय घास खा रही है, तो गाय एक नाम बताया गया कि गाय ही घास खा रही है। यहाँ पे जातिवाचक में क्या बता सकते हैं, पशु घास खा रहे हैं, कोई एक का उल्लेख नहीं होता है, संपूर्ण जाति। एग्जाम्पल आपको समझने के लिए मैं दे रही हूँ। तो जाति का बोध होता है, उसको जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति के वस्तु, कोई वस्तु प्राणी या स्थान का बोध होता है, उसे नाम का उल्लेख होता है। सोमवार से हमारी परीक्षा शुरू हो रही है, तो ये सोमवार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हम यहाँ पे ऐसे कह सकते कि नेक्स्ट वीक से, अगले वीक से हमारी परीक्षा शुरू हो रही है, तो कोई नाम का उल्लेख नहीं है। फिर ये हुआ व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक समझने के लिए वो उसके साथ उदाहरण दिया आपको, कि जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो संपूर्ण पक्षी जितने भी है, कौवा है, वो जो भी है, तोता है, कौवा है, मोर है, कोई भी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, संपूर्ण जाति के बारे में बता सकते हैं, कोई भी पक्षी है वो आकाश में उड़ते हैं, तो ये संपूर्ण जाति का बोध होता है। या हम कोई नाम बताते हैं यहाँ पे, तो नाम का उल्लेख करेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे कि कौवा आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये हुआ व्यक्तिवाचक। और ये हुआ संपूर्ण जाति, कोई संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसको हम जातिवाचक कहते हैं। कोई नदी है तो जनरल, जैसे कि गंगा नाम दिया है, तो गंगा नदी का उल्लेख हुआ है तो भी व्यक्तिवाचक हुआ। सभी कोई भी एक्सवाइजेड नदी का नाम या पर्वत, कोई भी पर्वत का नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे कि लिखा है हिमालय पर्वत, तो ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन ऐसे कहे कि पर्वत बहुत बड़ा होता है, तो पर्वत कोई भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम उसके संपूर्ण जाति का बोध समझना है, तो हम कह सकते हैं कि पूरे महीने या कोई भी दिन, ऐसे जनरल बात की जाती है तो उसकी संपूर्ण जाति का बोध कहा जाता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में उसके गुण, जो वस्तु, व्यक्ति और स्थान, वो तो तीनों में रहेगा, प्राणी, वस्तु या स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, प्राणी, वस्तु या स्थान। ये तीन चीजें जो है वो सब में देखना। यहाँ पे क्या देखना है, भाववाचक संज्ञा में उसके गुण, दोष, दशा और अवस्था देखनी है। तो उसमें भी हम अच्छे गुण, बुरे गुण, अहिंसा, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, इन सारी बातों का उल्लेख हम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई खुशी की बात भी बता सकते, दुख की बात भी बता सकते, जीत और हार, आनंद, अहिंसा, प्रेम, शब्द, क्रोध, वो सारी बातों का उल्लेख हम पर्सनल यहाँ पे बता सकते, भाव प्रकट कर सकते, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हुआ हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और लास्ट हम देखें तो उसके अलावा भी हमारे पास दो और संज्ञा, एक द्रव्यवाचक और एक समुदायवाचक। इसमें कोई पदार्थ, द्रव्य, धातु की बात की जाए तो उसको हम द्रव्यवाचक कहते हैं,
और समूह पूरे झुंड का उल्लेख कल मैंने आपको बताया था। ये सारा कक्षा है, तो कक्षा है तो पूरी कक्षा की बात की जाती है कि 5th स्टैंडर्ड में इतने छात्र पढ़ रहे हैं, तो पूरे क्लास की बात की गई, पूरी कक्षा की बात की गई। सेना है तो पूरी सेना की बात हो गई, सभा में सब लोग मौजूद है तो सभा, पूरी सभा की बात की। कितने लोग हैं? सब, बहुत सारे लोग होते हैं, तो पूरे समुदाय की बात की जाती है, तो उसको हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलो, ये संज्ञा में किसी को कुछ डाउट, आपको ये डेफिनेशन, उसके एक उदाहरण, और फिर आपको ऐसा कर दे कि भाववाचक संज्ञा विशेषण शब्द है, उसको भाववाचक संज्ञा के रूप में बदलना। कोई आपको एक उदाहरण दिया कि जैसे कि जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण मैंने लिखा कि नारी शब्द को भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, राइट। इसको एक एक बार आप शायद एक उदाहरण इसमें से पूछ लिया गया हो, जो आपको भी आसानी से आप उसको समझ सकोगे। हम फिर देखेंगे, इसके बाद हमने देखा था लिंग, लिंग बदलना। लिंग बदलना मत, लिंग किसे कहते हैं कि जैसे कि जिस शब्द में स्त्री या पुरुष, कोई भी दोनों में से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, उसको हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद थे, एक तो पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में हम देखें तो पुल्लिंग किसे कहते हैं कि जिसमें पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों का उल्लेख होता है, उसको पुल्लिंग कहते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए कि जैसे कि पिता, नौकर, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर आदि शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि दिनों, महीनों, पहाड़ों और पेड़ों, इमली को छोड़कर, इमली जो है वो पेड़ है, लेकिन पेड़ में इमली का जो पेड़ है वो स्त्रीलिंग होता है। तो ये देशों, राज्यों के नाम, समुद्रों, ग्रहों, पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। देखो, ये दो जो है उसको छोड़कर आदि नाम हम पुल्लिंग में लिए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये सारे जो पहाड़ों है, पेड़ों है, दिनों, महीनों के नाम है, देश के नाम है, राज्यों, समुद्र, ये सब पुल्लिंग शब्द ही कहलाएंगे। कोई शब्द ऐसा होता है कि जिसको हम पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में भी बदल सकते हैं। नर खरगोश, मादा खरगोश, नर कौवा, मादा कौवा। तो ये वाला जो है वो हमें पुल्लिंग का स्त्रीलिंग के रूप में कोई शब्द को बदल सकते हैं, या पुल्लिंग शब्द को उसी रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ उसके नियम है, जैसे आ, पन, पा, अ और न, ऐसे शब्द जो आते हैं अंत में, तो ये शब्द जो है उसका उच्चारण होता है तो ये पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, लेन देन आदि शब्द पुल्लिंग है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे है कि जिसमें स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों खिलाड़ी में, जैसे कि लड़का या लड़की दोनों में खिलाड़ी ही कहा जाता है। इंजीनियर है तो वो दोनों के लिए इंजीनियर शब्द का ही प्रयोग होता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए भी लेडी है या वो दोनों के लिए, जेंट्स और लेडी के लिए, दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। प्रधानमंत्री में लेडी है तो भी प्रधानमंत्री कही जाती है, और राष्ट्रपति में भी।
हम ये सारे शब्द के लिए सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे कि जो पुल्लिंग से ही रहते हैं, उसका स्त्रीलिंग रूप नहीं हो सकता है। पक्षी, पशु, मच्छर, खरगोश, पानी और कोयला आदि शब्द पुल्लिंग शब्द ही रहेंगे। हमेशा के लिए, सदा मीन्स हमेशा, मच्छर का कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं होगा। जैसे खरगोश में हम मादा खरगोश और नर खरगोश ऐसा कहते हैं, लेकिन हम उसको मादा मीन्स नारी और नर और नारी। पक्षी, पक्षी है तो पक्षी उसका बहुवचन रूप होगा, लेकिन उसका पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग नहीं हो पाएगा। ऐसे शब्दों का हम स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते। ये वही रूप में हम उसको लिखते तो पुल्लिंग में ही हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे उसके बाद स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है निजी कंप्यूटर चला रही है, तो एक लड़की है और वो कंप्यूटर चला रही है। यहाँ पे हम लिख सकते कि राजू कंप्यूटर चला रहा है, तो ये पुल्लिंग भी कर सकते हैं उसका। स्त्रीलिंग में भी लिख सकते हैं, पुल्लिंग में भी हम उसको लिख सकते हैं। दादी कुर्सी पर बैठी है, यहाँ पे चाचा कुर्सी पर बैठे हैं या चाची कुर्सी पर बैठे, कोई भी एक साइड जो नाम लिखोगे दादा या दादी, तो वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? नर और नारी जाति के रूप को देख कर हम उसको पहचान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग रूप है या पुल्लिंग रूप। स्त्री जाति का जो बोध होता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि लड़की, औरत, तो ये दादी है, चाची है, मामी है या माता है, तो कोई भी शब्द का ये नर नारी जाति का जो उल्लेख होता है स्त्री जाति का, तो हम उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि शेखानी खाना खा रही है, तो ये स्त्रीलिंग है। शेख खाना खा रहा है, तो ये पुल्लिंग है। लोमड़ी, घोड़ी, चिड़िया, मेज, चटाई, टोकरी आदि शब्द जो है वो सारे स्त्रीलिंग शब्द है। तो कोई भाषा है, जैसे भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, मलयालम हो, मराठी हो, गुजराती हो, तो भाषा सारी स्त्रीलिंग भाषा कहा गया है। भाषा तो वो स्त्रीलिंग रूप में आती है। नदी, नदी भी स्त्रीलिंग रूप में आती है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी कोई भी हो। तिथि है, तो जैसे तिथि में हम क्या बोलते हैं? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्था, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, तो ये 11वीं। तो ये जो पूनम होती है, तो अमावस, पूनम, तो ये सारी जो तिथि है उसको हम स्त्रीलिंग रूप में देते हैं। जैसे किसी भाव है, कोमलता का भाव, दया का भाव, तो ये सारे स्त्रीलिंग रूप कहलाता है। जैसे लिपि है, तो लिपि देवनागरी फारसी, ये सारी लिपि भी स्त्रीलिंग है। पुलिस, सेना, समिति, ये सारी जो पुलिस है वो भी शब्द स्त्रीलिंग है। पुलिस शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसे ही हम स्त्रीलिंग को पहचानते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान ई, या और आवक यानी आनंद का इन शब्द के प्रयोग से की जाती है। जैसे कि गुड़िया, या शब्द का प्रयोग हुआ। सजावट, वट का प्रयोग होता है। महारानी, पंडिता, इन प्रत्यय लगता है। मित्रता, ता प्रत्यय लगता है। और भाली, न प्रत्यय लगता है। तो ऐसे प्रत्यय लगने से हम उसको पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में भी हम उसको उसी तरह बदल सकते हैं। यहाँ पे हमें बताना है, तो कोई कोई शब्द ऐसे है कि जिसको हम स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग बदल सकते हैं। कोई नाम है तो नाम का भी हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मक्खी, कोयल, मछली और छिपकली, ये शब्द को
स्त्रीलिंग ही रहता है, उसका पुल्लिंग में बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कैसे बदलता, ये उदाहरण आप पढ़ लेना, राइट। इसको मुझे अभी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि नौर का नारी, पुत्र का पुत्री, तो ई प्रत्यय है, आ का ई प्रत्यय के रूप में हम उसको बदल कर स्त्रीलिंग का पुल्लिंग रूप में लिखते हैं। तो आप ये वाला टिक कर लो, ये एक एक बार इसको एग्जाम्पल को पढ़ लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा कि ये पुल्लिंग शब्द पंडित, पंडित का स्त्रीलिंग शब्द के रूप में उसको बदलिए, स्त्रीलिंग में बदल कर लिखिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिया, तो चारों में से कौन सा सही है आपको पता होना चाहिए। गायक का गायिका, जैसे यहाँ पे श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। तो ये हुआ हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें किसी को कुछ डाउट है संज्ञा और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में? पार्थ एंड माही, पार्थ और धर्मेश, ये बाद में तू तेरे पर्सनल बात करनी है तो उसके साथ बाद में कर लेना, राइट। पार्थ, पार्थ तेरा यहाँ पे मेरे मोबाइल में सुंदरिया पास अभी दिखाई दिया, चलो पहले नहीं दिखाई दे रहा था। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। मुझे आपने रिवीजन शीट भेजी ना, रिवीजन क्वेश्चन, उसमें टेक्स्ट बुक वाले में चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट वन नहीं समझ रहा है। क्या है बोल दे। जीवन भर बहना है, पंक्ति का अर्थ क्या है मैम, वो मुझे नहीं आता है। आपने वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखा, जीवन भर बहना, जो आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया है ना, 4 चैप्टर निकाल, मैं आपको दिखाती भी हूँ और समझाती भी हूँ, राइट। ओके मैम, 1 मिनट। चैप्टर 4 पेज नंबर 34 में देख, निरंतर अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना, जीवन भर बहना में ऐसे नहीं है कि आपको पानी को बढ़ने की बात हो रही है। आपको क्या बता रहे हैं कि जीवन भर आगे बढ़ना का मतलब निरंतर अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना। मैम ओके मैम। चैप्टर 4 में फर्स्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर 4 में फर्स्ट एक्सरसाइज, समझ में आया? चलो नेक्स्ट कौन पूछ रहा था? आप एनी टाइम पूछ सकते हो, प्लीज। चलो आपको डाउट है वो मुझे पूछ लेते हो, पूछ सकते हो। माही 1 मिनट, एक बार मैसेज करना, मैंने आज इसके पहले भी बताया था। और कौन कौन बातें कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लूं आपका। मैंने उसी दिन भी आपको कहा था कि आप फालतू की बातें बाद में करना। यस, एमसीक्यू टेस्ट, ऑल पेपर एमसीक्यू टेस्ट। माही मैम, आपने जो रिवीजन शीट में क्वेश्चन आंसर दिए है ना, वो तो सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही है, व्याकरण बुक के नहीं है। उसमें दोनों के है मैम, उसमें तो सिर्फ 4 चैप्टर्स ही थे। पर मैम हमें व्याकरण के क्वेश्चन आंसर है वो कंपल्सरी लिखनी है ना? कंपल्सरी नहीं है, आपको जो प्रैक्टिस करना है इससे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ओके मैम, ओके, थैंक यू फॉर सॉल्विंग माय डाउट। चलो और किसको डाउट है? अभी 15 मिनट हमारे पास है, जो भी पूछना है, जो भी हमें
डाउट है वो सारा आप मुझे बताओगे, एक एक क्वेश्चन कौन सोल्व करते थे। चलो कृतार्थ जोशी, 1 मिनट। एलिस एमसीक्यू टाइप सारा एग्जाम रहेगा, राइट। कृतार्थ को और फिर जिया पर नहीं है। धर्मेश को क्या बातें थी? हेलो, 1 मिनट। कृतार्थ, मैम आई हैव नो डाउट। ओके चलो, नो डाउट, वेरी गुड। आपको समझ में आ गया सब कुछ। चलो मैं आपको पूछती हूँ, अब वो रिवीजन करेंगे। मैं आपको कुछ ना कुछ पूछू, राइट। चलो फर्स्ट वन किसको पूछू? फर्स्ट वन एक एक नंबर मुझे 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 चलो फर्स्ट वन आयुष हुआ। आयुष, यस मैम। चलो सेवक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सेवक शब्द का स्त्रीलिंग। सेविका। वेरी गुड, सेविका। चलो नेक्स्ट, इसके बाद एलिश। एलिश, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बुद्धिमान, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप। एलिश, हेलो, मैम आई स्पीक। यस, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? हेलो, मैम मे आई स्पीक। यस यस। मैम बुद्धिमान। मैम आपने व्हाट इज योर क्वेश्चन? बुद्धिमान, मैम बुद्धिमानी। यस, बुद्धिमती। हाँ बुद्धिमती, सॉरी मैम। यस, गुड बेटा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है, चलो मिहिर। मिहिर, मिहिर, यस मैम। निजी कंप्यूटर Yes, चला ma'am. रही है। यह निजी कंप्यूटर चला रही है, यह वाक्य स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैम रिपीट द क्वेश्चन। निजी कंप्यूटर चला रही है, वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? निजी किसका नाम है? एक लड़की का नाम है, तो वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? स्त्रीलिंग। वेरी गुड। हमें वो देखना है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानना है, तो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे कि यहाँ पे देखा कि राज कंप्यूटर चला रहा है, तो वो पुल्लिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लड़के का नाम है और रहा है, ये दो शब्द बदल जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग में से ये वाक्य पूरा पुल्लिंग हो जाएगा। नाम से ही हमें देखना है, यहाँ पे जो नाम का उल्लेख हुआ है तो वो नाम को देखेंगे। दादा की जगह हम चाचा, मामा भी लिख सकते कि मामा कुर्सी पर बैठा है, चाचा कुर्सी पर बैठा है, चाचा चलकर वो कर रहा है। कोई भी सेंटेंस हमें बनाना है तो उसको नाम को देखकर हमें उसका पता चल जाता है। श्लोक, 1 मिनट। श्लोक, मैम देव वांट्स टू स्पीक। यस, हेलो। श्लोक, मैम टेक्स्ट बुक में 39 पेज नंबर आपने रिमेनिंग रखा है। 39, 39 टेक्स्ट बुक में ये वाला हाँ
आपने हाफ पोएम करवाई थी। बेटा ये एक्स्ट्रा है, खाली पठन करना है, हमें इसको समझना है और इसमें कुछ एक्सरसाइज नहीं है, राइट। स्टोरी जैसा है, एक स्टोरी जैसा, वो हमें जैसे कि हम रीड करना सीखते हैं तो 5-5 लाइन में आपको रीड करवाऊं जब टाइम मिलेगा तब, तो एक्स्ट्रा टाइम पे हम इसको पठन हेतु है, उसमें एक्सरसाइज। मैम सीसीए की कौन सी लिंक थी? बेटा सीसीए क्लास आज नहीं था क्योंकि अभी आपको सीसीए नहीं मिलेगा। ओके मैम। नेक्स्ट वीक आपको सीसीए क्लास होगा। एग्जाम पूरा हो जाएगा तुरंत आपको दूसरे दिन से सीसीए मिल जाएगा, राइट। आपको अच्छा लगता है ना सीसीए क्लास, कुछ एक्टिविटी, लेकिन उसमें सब एक्टिव नहीं होते हैं, कोई कोई रहते। 1 मिनट बेटा। चलो अब हम देखेंगे, उसके बाद किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। अभी 10 मिनट है, तब तक हम कुछ ना कुछ। देव तेरा होमवर्क हो गया बेटा? देव तो चलो नेक्स्ट। रुद्र, रुद्र अगारा, रुद्र रुद्र, मेरी आवाज आ रही है रुद्र को? संज्ञा के कितने भेद हैं और कौन कौन से? रुद्र संज्ञा के भेद बताएंगे, कितने भेद है संज्ञा के? संज्ञा के भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं? हेलो, चलो कौन बताएंगे? जो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, प्लीज मेरी बात पहले सुन लो कि आपको एक ही बार मैसेज करना है। आपको क्लास में मैंने रिपीट नहीं किया होगा, सारी क्लास में 6 में 5th में, कि आप 1 टाइम मैसेज करोगे तो ही आपको आंसर मिलेगा। एनी टाइम आप कंटिन्यू मैसेज करोगे, मैंने इसके पहले आपको बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। ओनली 1 टाइम मैसेज, नो बार बार मैसेज। एक ही मैसेज आप 50 बार रिपीट करोगे। शिया, भारती, जिसको डाउट है, जो पूछना है, 1 टाइम आप लिख के भेजो।